नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आज का दिन अहम। शिवसेना अरकान असेंबली की मीटिंग आज। वहीं बीजेपी ने गवर्नर से मुलाकात के लिए मांगा वक्त। पीएम मोदी ने अयोध्या मामले पर अपनी काबीना के साथियों को दी सलाह। कहा, अदालत के फैसले को खंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए। अयोध्या मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज करें लीडरान। अयोध्या फैसले के तनाजुर में पूरे उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी सख्त। अयोध्या के आसपास हाई अलर्ट। रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत भी रख रही है नजर। आज वजीर आजम मोदी हिमाचल ग्लोबल समिट में कर सकते हैं शिरकत। धर्मशाला में कल तक जारी रहेगा प्रोग्राम। सरमायाकारी के फरोग के लिए मुनक्किद किया जा रहा है प्रोग्राम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का करेंगे इफ्तिताह। 12 नवंबर को करतारपुर जाने वाले सिखों के काफिले को कहेंगे अलविदा। झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियों की तैयारियां जारी। आज बीजेपी जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त। 30 नवंबर को होगी वोटिंग। 6 नवंबर से पर्चा नामजदगी का अमल हो जाएगा शुरू। जेडीयू की अहम मीटिंग आज। झारखंड इंतखाबात के हवाले से सीटों पर होगी बातचीत। रांची की जेडीयू ऑफिस में होगी मीटिंग। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को मिला पाकिस्तान का वीजा। जराये के हवाले से खबर। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने की तस्दीक, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अभी हरी झंडी नहीं दिखाई। बुध को सिद्धू को दिया गया था पाकिस्तान का वीजा। दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की रैली। कांग्रेस ने 1 दिसंबर को रैली के इनेकाद का फैसला किया। मुआशी सुस्तरवी और ज़री शोबे के बहरान के मामले पर होगी रैली। दीगर पार्टियां भी करेंगी शिरकत। मोदी काबीना का बड़ा फैसला। रियल एस्टेट को 25,000 करोड़ देगी मरकजी सरकार। हाउसिंग समेत 1600 के हुए प्रोजेक्ट्स को होगा फायदा। जराये के हवाले से खबर। महकमा रेल की एक टीम जम्मू कश्मीर का करेगी दौरा। वहां के सूरत हाल का लेगी जायजा। जम्मू कश्मीर में जल्द रेल खिदमात बहाल करने पर महकमा रेल का गौर। दिल्ली में ऑड इवेंट का चौथा दिन। फिजाई आलूदगी में वाक़ हो रही है कमी। 11 और 12 नवंबर को मिल सकती है ऑड इवेंट से छूट। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए बिहार सरकार तैयार। पटना में सड़कों पर की जा रही है पानी की बौछार। कैंसर के इलाज के लिए बिहार सरकार से मिलेगी मदद। ऑपरेशन के लिए 1,20,000 तक की रकम देगी सरकार। फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। खेतों में कचरा जलाने के अमल को रोकने की जरूरत। कोर्ट ने कहा, फौरी कार्रवाई की जरूरत। जस्टिस मिश्रा ने कहा, ऐसा लगता है कि अफसरों और हुकूमत के बीच कोई तालमेल नहीं है। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश इंतजामिया भी सख्त। लखनऊ में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयला जलाने पर रोक। बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती मुहिम। बीएसएफ बाणीपुरा में भर्ती मुहिम। आज से 14 नवंबर तक चलाई जाएगी भर्ती मुहिम। कर्नाटक में टीपू जयंती का मामला। कर्नाटक हुकूमत ने हाईकोर्ट से कहा, माजी की तरह हम 10 नवंबर को टीपू जयंती नहीं मनाएंगे और न किसी को रोकेंगे। हाईकोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करने की हिदायत दी। जयपुर इंतजामिया की ऑपरेशन शराब। 100 से जायद जगहों पर हुई छापेमारी। कहीं खिड़की तो कहीं शटर गिराकर लोग कर रहे हैं शराब की खरीदो फरोख्त। सब्जियों की महंगाई से आम आदमी परेशान। 80 से 100 रुपए किलो हुआ प्याज। बिजली बकाया की अदायगी के लिए योगी सरकार की नई स्कीम। किस्तों में की जा सकती है बिल की अदायगी। 11 नवंबर से 31 दिसंबर के दरमियान कर सकते हैं अदा। आज से मगरबी बंगाल में गुटखा की खरीदो फरोख्त बंद। मगरबी बंगाल हुकूमत ने तंबाकू से बनी अशिया जैसे गुटखा और पान मसाले पर 1 साल की आयद की है पाबंदी। भोपाल का 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा। महकमा रेल की जानिब से चलाई जाएंगी 12 खुसूसी ट्रेनें।
मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के फॉर्म में बड़ी कमी। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की मुश्किलात के सबब आई बड़ी कमी। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल की आखिरी तारीख है 10 नवंबर। अब तक पूरे सूबे से दाखिल किए गए हैं सिर्फ 6000 हज फॉर्म। इंडिया बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 का मैच आज गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे दोनों टीमें होंगी आमने सामने। पहला मैच बांग्लादेश ने अपने नाम किया था। आज से बिहार में नहीं चलेगी 15 साल पुरानी गाड़ियां। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर लगाई है पाबंदी। आज SBI 466 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 11 खातों की करेगी ई नीलामी। ARC, NBFC और दीगर जायदादों को ऑक्शन में रखा जाएगा। आज गुजरात के साहली इलाकों से टकरा सकता है महातूफान। शदीद बारिश का अलर्ट। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। वजीर खारजा एस जयशंकर करेंगे सर्बिया का दौरा। 9 नवंबर तक सर्बिया में रहेंगे एस जयशंकर। अपने हममनसब से वफूद सतह की बातचीत करेंगे। सर्बिया के सदर वहां की कौमी असेंबली के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। पुलिस और वकला के बीच खींचतान का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की अर्जी मुस्तरद कर दी। 30 हजारी कोर्ट में हुई झड़प के मामले में FIR दर्ज करने की मांगी थी इजाजत। भोपाल मसाजिद कमेटी की मीटिंग में फैसला। मसाजिद को नमाज के साथ तालीमी और समाजी सरगर्मियों में मरकज बनाने का फैसला। मुसलमानों के तालीमी और समाजी मसाइल के हल के लिए उठाया गया कदम। 11 नवंबर को भोपाल मसाजिद कमेटी में मुनक़िदा प्रोग्राम में CM कमलनाथ भी करेंगे शिरकत। पटना के पब्लिक स्कूल में 10 साल के मासूम से बदफेली का टीचर पर लगा इल्जाम। CCTV की मदद से की जा रही है मामले की तफ्तीश। दिल्ली में वकला और पुलिस के दरमियान लड़ाई राजस्थान तक पहुंची। अलवर कोर्ट में पुलिस जवान को वकीलों ने पीटा। राजस्थान पुलिस नाराज। पंचकुला तशद्दुद मामले में हनीप्रीत को कोर्ट से मिली जमानत। जेल से निकलते ही पहुंची डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा में हुआ जोरदार इस्तकबाल। अंबाला जेल में बंद थी हनीप्रीत। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सड़क हादसात में 12 अफराद की मौत। महलूकीन में 2 फौजी जवान शामिल। करगिल के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। अंबिका सोनी ने कहा रियासत का दर्जा बहाल करने की हो रही है मांग। गैर रियासती अफराद पर हमलों की मजम्मत की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर की मरकजी वजीर सयाहत से मुलाकात। लद्दाख में सयाहती उमूर पर तबादला ख्याल। लोगों से गुफ्तगू के बाद सयाहती मंसूबे को दी जाएगी हतमी शक्ल। वादी कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चंद बालाई इलाकों के सड़क राब्ते बंद। दिन के दर्जे हरारत में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया मुतहर्रिक। सुपोर टाउन हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार नहीं मौजूद है कोई बाकायदा डंपिंग साइट। जगह जगह कचरे के अंबार। हुक्काम ने जल्द इक़दामात का दिलाया यकीन। होटलों को आग से महफूज रखने के लिए हिकमत अमली। फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के अहकामात। गुलमर्ग के लिए भी एक टीम तश्कील। कठुआ के लोगों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर बैंक की गाड़ी हादसे का हुई थी शिकार। 1 करोड़ 60 लाख रुपए जमीन पर बिखर गए थे। लोगों ने पुलिस और बैंक अफसरों की मदद की। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद हैं। कई मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। वादी कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल पर अदालत ने हुकूमत से मांगा जवाब। जुमरात को जवाब दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत। पाकिस्तान की जानिब से लगातार बिला इश्तिहाल गोलीबारी से सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्तिहाल गोलीबारी की। 2 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 1 मवेशी जख्मी हुआ है।
महकमा बिजली की नई दर्जाबंदी के खिलाफ मुलाजिमीन का एहतजाज जारी। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। कमेटी ने मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और महकमों के बंटवारे के अमल में उन्हें शामिल करने की मांग की। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्करों का एहतजाज, बकाया तनख्वाहों की वागुजारी और दीगर मसाइल हल करने की मांग। एलजी से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील। कश्मीर में दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी, दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। जिला कुपवाड़ा में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया है। लोगों का कहना है कि वक्त से पहले बर्फबारी से मेवा बागात में काफी नुकसान होगा। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो तमाम मशीनरी को अलर्ट रखें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पुलवामा और शोपियां में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। बर्फ हटाने की मशीनों को तैयार रखा गया है। कठुआ में एटीएम कार्ड के जरिए धोखा देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा चारों अफराद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। 20 एटीएम कार्ड्स और 1 लाख से ज्यादा रकम जब्त। राजौरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, जगह जगह रोशनी की गई है। दहशतगर्द तंजीम दाइश के महलूक सरबराह अबू बकर अल बगदादी के अहलिया गिरफ्तार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। ईरान आलमी जौहरी मुआहदे की एक और शख्स से दस्तबरदार। फर्दो जौहरी प्लांट में नस्ब सेंट्रीफ्यूजेस को गैस की फराहमी शुरू। अमरीका ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सरगर्मियों को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि जौहरी मुआहदे से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना गलत सिमत में एक बड़ा कदम। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने नासरिया ऑयल रिफाइनरी में दाखिले का रास्ता कर दिया बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों में हुई शदीद झड़पें। लबनान में हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद शहरों में मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों को कर दिया बंद। आम जिंदगी मफलूज। लबनान के सदर माइकल ऑन से 4 शंबा को बैरूत में आलमी बैंक के एक वफ्द की मुलाकात के बाद आलमी बैंक ने एक बयान जारी करते हुए लबनान पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द नई हुकूमत तश्कील को यकीनी बनाए। चीन में गैर मुसलमान खानदानों को हिरासत किए जाने पर अमेरिका ने किया तशवीश का इजहार। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने हिरासत में लिए गए तमाम गैर मुसलमानों को रिहा करने का चीन से किया मुतालबा। उर्दू में सयाहती मकाम पर गैर मुल्की सयाहों पर चाकू से हमला। 4 गैर मुल्की सयाह समेत 8 अफराद जख्मी। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के कोस्ट गार्ड के फरोग का फैसला किया है। तुर्की को एक खती रकम फराहम करने की तैयारी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क अपने दिफाई निज़ाम को मजीद मुस्तहकम कर रहा है और जदीद असलहे तैयार कर रहा है। ताहम पुतिन ने कहा है कि इसका मकसद दुनिया के किसी भी मुल्क को धमकाना नहीं है। नौ नवंबर को तेलंगाना में मिलेनियम मार्च करने का तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन ने किया ऐलान। अपोजिशन पार्टियों से तायीद करने की अपील। जेएसी ने मामले में मुदाखलत की मरकज से भी दरख्वास्त की। तेलंगाना आरटीसी जेएसी के लीडरों ने बीजेपी लीडरों से बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की। जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने बीजेपी से मदद तलब की। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन की इत्तेहाद को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर चुकी है। हड़ताली मुलाजिमीन ने वज़ीर आला की डेडलाइन को किया नजरअंदाज। रियासत भर से सिर्फ 487 मुलाजिमीन काम पर लौटे। आरटीसी हड़ताल डेडलाइन के इख्तिताम के बाद मुतबादिल इंतजामात पर वज़ीर आला ने किया तबादला ख्याल। हड़ताल पर हाई कोर्ट में समाअत आज।
हड़ताली आरटीसी वर्कर्स को मुलाजिमत से रुजू होने के लिए दी गई मोहलत मंगल की शब खत्म हो गई। ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायजा मीटिंग की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ट्रांसपोर्ट महकमे के आला अहदेदारों के साथ कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में रहे शरीक। ड्यूटी पर रुजू होने के लिए दी गई मोहलत के अख्ताम के बावजूद हड़ताली बेशतर मुलाजिमीन काम पर नहीं लौटे हैं। सिर्फ 487 मुलाजिमीन ने हाजिरी दी। मरकजी हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया एहतजाज का ऐलान। तेलंगाना भर में 8 नवंबर से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने के लाहेअमल को दी गई क़तईयत। कांग्रेस लीडर कुंतिया ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल पर हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। उन्होंने 50% आरटीसी को प्राइवेट करके पार्टी वर्कर्स को रोजगार से जोड़ने का टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों पर सालार जंग म्यूजियम में मजहबी इजलास का इनेकाद। उलमा, मशाइखीन और मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम की शिरकत। मिलादुन्नबी के मौके पर अमन के पैगाम को आम करने की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अवाम से की अपील। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में योम आज़ाद तकारीब का आगाज़। 11 नवंबर तक मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ये खून गवर्नमेंट अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। एलवी सुब्रमण्यम को एपी हुकूमत ने फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ का डीजी मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने पीर को अहकाम जारी किए थे। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी ने नए ओहदे की जिम्मेदारी संभालने छुट्टी पर चले गए हैं। रियासत में रेत के मसाइल को हल करने जगन हुकूमत बज़ाहिर संजीदा। हुक्काम के साथ वज़ीर आला ने फिर की जायजा मीटिंग। मुख्तलिफ उमूर के हवाले से हुक्काम को हिदायत दी गई। एपीएमडीसी हुक्काम के साथ मीटिंग में सीएम ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर पेदी रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी के अलावा आला पुलिस हुक्काम भी इजलास में शरीक रहे। हाल ही में ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में रेत पर जायजा मीटिंग के दौरान लिए गए फैसले रहे ज़ेर बहस। उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी का जगन मोहन रेड्डी पर इल्जाम। फैसलों पर नजरसानी की हुकूमत से दरख्वास्त। जनूबी हिंद और रायलसीमा में उर्दू के लिए काम करने वाली मशहूर शख्सियत अब्दुल हक के नाम से दिए जाने वाले अवार्ड को ख़त्म कर दिया गया है। रियासत के उर्दू हलकों में जगन हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालिफत की जा रही है। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड की रकम आधी करने पर भी जगन हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गैंग को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेशी शहरी होने के इल्जाम में हावड़ा यशवंतपुर रेल से 6 अफराद को पुलिस ने लिया तहवील में। मुलजिमीन से पूछताछ जारी। विशाखापट्टनम पुलिस ने एक इत्तला पर इंसानी स्मगलिंग की कोशिश को बेनकाब किया। पुलिस ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर हावड़ा यशवंतपुर ट्रेन से इंसानों की स्मगलिंग करने की इत्तला पर कार्रवाई की और मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 6 अफराद बांग्लादेशी शहरी हैं। पुलिस इस मामले में अभी भी जांच कर रही है। फ़िज़ाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेतों में कचरा जलाने के अमल को रोकने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, लगता है अफसरों और हुकूमत के बीच कोई तालमेल नहीं। जस्टिस मिश्रा ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से सवाल किया कि आपके पास फंड हैं, अगर नहीं तो अदालत को बताएं, हम इस मसले से निपटने के लिए आपको फंड फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की भी सरजनिश की। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या फैसले से मुताल्लिक अमन व अमान की अपील की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुल्क के लिए बेहद जरूरी। अरशद मदनी ने कहा कि यह मुल्क हमारा है, जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे। मदनी ने कहा कि मोहन भागवत जी भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन कायम रहे।
मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और भाईचारा का माहौल बना रहना चाहिए। यही वजीर आजम मोदी भी चाहते हैं और यही सबकी भी कोशिश होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि हमें होशियार रहने की जरूरत है ताकि कोई गैर समाजी अनासिर मुल्क की फिजा को खराब न कर सके। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर ने मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। मरकजी वजीर की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के मामले पर बातचीत हुई। लद्दाख के एलजी ने कहा कि मरकजी वजीर से सयाहती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इलाकाई लोगों से बातचीत के बाद ही लद्दाख के सयाहती मंसूबे को दी जाएगी हतमी शक्ल। दिल्ली में दोबारा खुले स्कूल। दिवाली के बाद दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह से स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों में किया गया था इजाफा, लेकिन अब दिल्ली में कुछ हद तक आलूदगी में कमी के बाद स्कूल दोबारा खुले, लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूली बच्चे मास्क लगाकर स्कूलों का रुख करते दिखाई दिए। सब्जी की बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम की जेब पर। दिल्ली में प्याज 70 से 80 रुपए किलो, वहीं दीगर सब्जियां भी लगभग 70 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। आम आदमी का बजट मुतासिर। बताया जा रहा है कि बेमौसम बरसात की वजह से प्याज की कीमतों में हुआ इजाफा। हुकूमत से फौरी इस जानिब तवज्जो देने के लिए अवाम की अपील। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में आरएसएस लीडर व मुस्लिम दानिश्वरों की मीटिंग। आरएसएस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने की कराई यकीन दहानी। मोहसिन रजा की सलमान नदवी और खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किफ़ फैसले पर हुआ तबादला ख्याल। फैसले का एहतराम करने और अमन अमान बनाए रखने की अपील। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से 20 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द अमन का पैगाम लेकर रवाना। अयोध्या तनाज़े पर मुतवक्किफ़ फैसले के मद्देनज़र अमन, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब के पैगाम को आम करना मकसद। भोपाल में मसाजिद कमेटी की मसाजिद को नमाज के साथ नॉलेज सोशल रिफॉर्म सेंटर बनाने की पहल। शहर काजी और भोपाल के दानिश्वरों के साथ की मीटिंग। मसाजिद में ड्रॉप आउट तलबा के लिए क्लासेस शुरू करने का किया ऐलान। जश्न मिलादुन्नबी और बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े केस के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किफ़ फैसले को देखते हुए नांदेड़ में जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अमन कमेटी की मीटिंगें। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डिसिप्लिन बरकरार रखने की नसीहत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना उमरीन महफूज रहमानी का बयान। बाबरी मस्जिद तनाज़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला हक़ व इंसाफ पर मबनी आएगा। औरंगाबाद में एमआईएम की यूथ कॉन्फ्रेंस से रियासती सदर इम्तियाज जलील ने कबूल की इंतखाबात की जिम्मेदारी। कॉरपोरेशन चुनाव के लिए तैयारी का किया आज़म।